Uh, Good morning, students. Morning, sir. Good morning, Okay. sir. Good morning, all. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. क्लास भाई आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ये आप लोग की ऑनलाइन क्लास रिज्यूम हुई है 20 तारीख से। कल आपकी क्लास नहीं थी, आज है। तो हम लोगों ने लास्ट यूनिट्स में जो अभी तक किया है उसमें सिंपली जो टॉपिक्स कवर किए हैं, फर्स्ट यूनिट तो ऑफलाइन में ही ख़त्म हो गई थी। सेकेंड यूनिट में है सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल सिस्टम वायरलेस नेटवर्क। इसके अंदर जीएसएम, सीडीएमए, एफडीएमए, टीडीएमए ये सब देखा, कंपेयर किया उसको। फिर वायरलेस नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट के अंदर सेकंड पार्ट यूनिट में वायरलेस लैन ओवरव्यू। वायरलेस लैन क्या होता है, इसको डब्ल्यू लैन बोलते हैं, जिसको आप लोग सिंपल भाषा में वाईफाई बोलते हैं। उसके आर्किटेक्चर को देखा। फिर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या होती है, और उसके बाद वायरलेस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। इसका रिवीजन अभी हम लोगों ने कल ट्यूट क्लास में भी किया था, बस एक ग्रुप के साथ, कि अलग अलग प्रोटोकॉल्स होती हैं जिसमें कि हम लोग यूज़ करते हैं। आज हम लोग उसी सीक्वेंस में जो आपके दो टॉपिक बचे हुए हैं उसको देखते हैं। फर्स्ट है आपका टीसीपी ओवर वायरलेस। टीसीपी ओवर वायरलेस क्या होता है? इससे पहले हम लोगों ने जो भी प्रोटोकॉल देखी, जनरली जो भी नेटवर्किंग की प्रोटोकॉल्स हैं, तो नेटवर्किंग की प्रोटोकॉल में सिंपली हम लोगों ने आप लोगों ने टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो टीसीपी ओवर वायरलेस का मीनिंग क्या है? टीसीपी ओवर वायरलेस का मीनिंग ये है कि अगर आप टीसीपी प्रोटोकॉल को, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को वायरलेस नेटवर्क पे इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उसके क्या फीचर्स हो जाते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, क्या हम लोग सिंपल जो हमारा नेटवर्क है वहाँ पे जो टीसीपी यूज़ किया जाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, उसको डायरेक्टली हम लोग अपने वायरलेस नेटवर्क पे यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि जो भी वर्किंग होती है मोबाइल ट्रांसमिशन में, कम्युनिकेशन के अंदर, वो नॉर्मल कम्युनिकेशन से डिफर होती है। इसका डिफरेंस मैंने कल एक डायग्राम के थ्रू भी बताया था, जब ट्यूट क्लास के अंदर, कि जब नॉर्मल क्लास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है और रिस्पॉन्स करता है डायरेक्टली। तो क्लाइंट सर्वर डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। लेकिन जब हम मोबाइल ट्रांसमिशन की बात करते हैं, मोबाइल कंप्यूटिंग में चीज़ों को देखते हैं, तो वहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन होता है और डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं अलाउ है। कोई भी मोबाइल डिवाइस, जैसे हम लोगों ने कॉल का ही एक एग्जांपल लिया था, कि अगर आप किसी भी मोबाइल से ना डेटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो उसका पहला प्रोसीजर होगा कि कोई भी मोबाइल नेटवर्क है वो दूसरे हर, हम लोगों ने पढ़ा था कि हर नेटवर्क, हर सर्किल के अंदर एक बेस स्टेशन होता है। तो कोई भी मोबाइल डिवाइस जो होती है वो अपने बेस स्टेशन को रिक्वेस्ट करती है पहले, और बेस स्टेशन क्या करता है कि उसकी रिक्वेस्ट को अदर सर्किल में, जो भी बेस स्टेशन है उस उसको ट्रांसमिट करता है। और जिस सर्किल में आपका डेस्टिनेशन मोबाइल डिवाइस है, उस उसका बेस स्टेशन क्या करता है कि जो भी अदर बीएस से रिक्वेस्ट आई है उसको लेता है। और इसके बाद फिर जो उस रीजन में, उसके उस सर्किल में जो भी डिवाइस है उसको रिक्वेस्ट देता है कि एक अदर रीजन का मोबाइल डिवाइस है वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। अगर वो डेस्टिनेशन मोबाइल डिवाइस आइडियल स्टेट में होता है, फिर वो क्या करता है कि रिस्पॉन्स करता है, एक्नॉलेज करता है। किसको एक्नॉलेज करता है? अपने बेस स्टेशन को करता है। और अपने बेस स्टेशन को करने के बाद वो फिर से वही प्रोसेस है कि प्रीवियस सर्किल, जो सोर्स सर्किल था, सोर्स रीजन था, वहाँ के बेस स्टेशन में जाता है एक्नॉलेजमेंट की डेस्टिनेशन डिवाइस इज कैपेबल टू रिसीव द डेटा। और जो ओरिजिनल बेस स्टेशन था वो अपने सोर्स मोबाइल डिवाइस को ये चीज़ बताती है। इस तरह से कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है विद द हेल्प ऑफ बेस स्टेशन ऑफ द वेरियस रीजन। मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल डिवाइस में इस तरह से कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे मोबाइल डिवाइस का मीनिंग ये नहीं है कि केवल मोबाइल फ़ोन होते हैं। मोबाइल डिवाइस के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, कि कोई भी टैबलेट हो सकता है, कोई भी
आपका लैपटॉप हो सकता है, कोई भी आपकी अदर डिवाइसेस हो सकती हैं जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन को बिल्ड करती है। यहाँ इन पूरे कम्युनिकेशन में किसी भी तरीके का वायर्ड मीडिया नहीं यूज होगा। सिंपल नेटवर्किंग में हम लोग वायर्ड मीडिया या लैन या वैन यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे टोटली वायरलेस कनेक्शन यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था मोबाइल कम्युनिकेशन का। आज का टॉपिक जो है वो टीसीपी ओवर वायरलेस नेटवर्क है। टीसीपी ओवर वायरलेस नेटवर्क को हम लोग समझते हैं, उसको कैसे वर्क करता है, कैसे उसके रीजन्स होते हैं। तो टीसीपी ओवर वायरलेस नेटवर्क का मीनिंग क्या है, अ, एक डायग्राम के थ्रू आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जो भी हमारा वायरलेस नेटवर्क होता है, सिंपल इसे डायग्राम अभी नहीं दिखाई पड़ा। जो भी नेटवर्किंग में सिंपल नेटवर्किंग की बात आप कहते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें बताते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं मोबाइल डिवाइसेस की। वायरलेस टीसीपी ओवर वायरलेस के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, वो एक एक करके देखते हैं। लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कैसे उसका होता है डिज़ाइन। तो जैसे सपोज करिए कि अगर आप टीसीपी ओवर वायरलेस के कॉन्सेप्ट को बिल्ड देख समझना चाहते हैं, तो उसको समझने के लिए सिंपल ये है कि सपोज करिए आपका, मुझे लगता है स्क्रीन आपको शेयर हो रही होगी। अ, ये आपका सपोज करिए एक होम नेटवर्क है। दिस वन इज द होम नेटवर्क। सॉरी, एक मिनट रुकिएगा। ये होम नेटवर्क है और यहाँ पे हमारे पास एक सपोज करिए कि अ, हमारा होस्ट है। होस्ट का मीनिंग है कि यहाँ पे ये जो हम लोगों ने सर्किल बनाया हुआ है, सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस नेटवर्क इज द टोटली वायर्ड नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क है। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो नेटवर्क आपका है वो फिक्स्ड होस्ट है। देयर इज अ फिक्स्ड होस्ट और ये होम नेटवर्क है। अब होम नेटवर्क जो भी ये टोटल आपका जो रीजन बना, जरूरी नहीं है कि एक कंप्यूटर नहीं दिखा रहा है। ओवरऑल बहुत सारे मैक्सिमम नोड्स हैं, नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कई सारे कंप्यूटर्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड है। लेकिन ये जो आपका नेटवर्क है जो आपके सामने बना हुआ है, ये कैसा नेटवर्क है? वायर्ड नेटवर्क है। दिस इज द कैसा नेटवर्क है? ये वायर्ड नेटवर्क है। वायर्ड नेटवर्क। वायर्ड नेटवर्क का मीनिंग है आपका कि जितने भी इसके वो हैं, जितने भी आपके क्या कह सकते हैं, ये जो आपका नेटवर्क है टोटल आपका जो बना हुआ, ये वायर्ड नेटवर्क है। मतलब कि जितने भी होस्ट हैं आपके, वो आपके कनेक्टेड थ्रू द हेल्प ऑफ वायर्ड। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है कि सपोज करिए ये आपका है, यहाँ पे यहाँ पे हम लोग सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो आपका रीजन बना हुआ है, ये जो आपका जो बनाया जा रहा है डिवाइस, ये कौन सी डिवाइस है आपकी? दिस डिवाइस इज नोन एज फॉरेन एजेंट। फॉरेन एजेंट जो है आपका क्या है? फॉरेन एजेंट एक ऐसा एक्सेस पॉइंट है
इसको क्या क्या बोलेंगे हम लोग, आप लोग साथ में बना भी सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि ये जो डायग्राम, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोग को डायग्राम ज़रूरी है, क्योंकि ये सब वर्चुअल चीज़ें हैं जो कि हमें होती हैं। अब फॉरेन एजेंट को क्या है, एक चीज़, इस दिस इज द सिमिलर टू द एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट, एक्सेस पॉइंट का मीनिंग ये कह सकते हैं सिंपल भाषा के अंदर कि वो आपका ऐसा ऐसा पॉइंट, ऐसा रीजन है, ऐसा डिवाइस है जिससे कि आपका नेटवर्क दूसरे नेटवर्क को कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। तो ये फॉरेन एजेंट होता है। फॉरेन एजेंट क्या करता है? फॉरेन एजेंट का काम है कि जो ये नेटवर्क है आपका, इस नेटवर्क से स्टैंडर्ड, अब एक चीज़ और है कि जिसकी हम अभी उन लोग नेटवर्क, सिंपल नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं, मोबाइल नेटवर्क की बात अभी नहीं हो रही है। अभी सिंपल नेटवर्क की बात हो रही है कि हमारे पास एक होम नेटवर्क है। होम नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जो कि वायर्ड नेटवर्क के थ्रू है, इस्टेब्लिश किया गया है, लाइन के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है। सारे नोड्स जो हैं, ये नोड रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे नोड्स जो हैं वो आपके कनेक्टेड हैं वायर्ड के थ्रू। अब हमारा क्या हो रहा है कि दिस इज द एक डिवाइस लगी हुई है। अब हम लोग धीरे धीरे करके हम अब क्या कह रहे हैं कि हमारा जो वायर्ड नेटवर्क है वो एक वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए। वायर्ड नेटवर्क वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए। यहाँ पे सपोज करिए एक मोबाइल डिवाइस है हमारे पास, वो कोई भी मोबाइल डिवाइस आपकी है, ये मोबाइल डिवाइस तो कनेक्टेड होती नहीं है। तो मोबाइल डिवाइस जो है आपका, दिस वन इज मोबाइल होस्ट, मोबाइल होस्ट है। और यहाँ पे जो नेटवर्क है आपका, ये दिस वन इज, ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क, इसको बोलिए, इसलिए एरो ऐसा बना हुआ है कि यहाँ ये जो डायरेक्टली एरो है वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्ट कनेक्शन है इसका अपने नेटवर्क से। लेकिन ये जो आपका स्कैटर्ड वे में एरो बनी हुई है, इसका मीनिंग है कि दिस मोबाइल डिवाइस इज वायरलेस कनेक्शन, एस्टेब्लिश ए वायरलेस कनेक्शन टू द गिवन नेटवर्क। कि मोबाइल डिवाइसेस जो हैं, ये मोबाइल होस्ट हैं, ये अपने वायरलेस के थ्रू विदाउट एनी वायर्ड कनेक्शन अपने कनेक्शन को एस्टेब्लिश किए हुए हैं। तो ये यहाँ पे जो आपका ओवरऑल नेटवर्क बना हुआ है, ये कैसा नेटवर्क है हमारा? यहाँ पे ये हमारा वायरलेस नेटवर्क है, वायरलेस नेटवर्क है, ठीक है। वायरलेस नेटवर्क कह सकते हैं, या वायरलेस, यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क है आपका, और वायरलेस इंटरनेट भी बोल सकते हैं क्योंकि इंटरनेट फैसिलिटी उधर। और साथ में इसकी प्रोटोकॉल टीसीपी प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल यहाँ पे है, एक प्रोटोकॉल यहाँ पे है। तो जो आपका वायरलेस इंटरनेट है या वायरलेस नेटवर्क है, उसमें उसका जो टीसीपी है और जो हमारा स्टैंडर्ड टीसीपी है, और इसके बीच में कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे जो आपका नेटवर्क बना हुआ है, ये जो आपका बना हुआ है, और ये, तो जो भी आपका ओवरऑल टीसीपी है, इस तरह से सर्विस किया गया है कि ये आपका टोटल मोबाइल टीसीपी का कॉन्सेप्ट बताया गया आपको कि एक होस्ट नेटवर्क है। सपोज करिए एक ऑफिस है जिसमें सारे नोड कनेक्टेड हैं, और वो होम नेटवर्क कहलाएगा। उसके अंदर जितने भी नोड्स हैं वो आपके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपका वायरलेस वायर्ड नेटवर्क है आपका। जितने नोड है कनेक्टेड हैं आपस में। वायर नेटवर्क जो है आपका जो भी फॉलो करता है नॉर्मल टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल फॉलो करता है, जो हम लोगों ने नेटवर्क में पढ़ा हुआ है, इंटरनेट नेटवर्किंग के अंदर आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो वो जो टीसीपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो लैन या सिंपल नेटवर्क के लिए। अब हमारा जो मोबाइल कंप्यूटिंग है, मोबाइल कंप्यूटिंग में हमारी जो डिवाइसेस होती हैं, मोबाइल डिवाइसेस होती हैं, वो आपकी वायरलेस कनेक्शन इस्टेब्लिश करती हैं, उनमें किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं होता है।
तो अगर हम किसी भी वायरलेस इंटरनेट नेटवर्क से किसी वायर्ड इंटरनेट नेटवर्क में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसी डिवाइस की जरूरत पड़ती है। दिस इज द डिवाइस विच या एक ऐसा एक्सेस पॉइंट है जो कि आपको एस्टेब्लिशमेंट दे रहा है, एस्टेब्लिशमेंट दे रहा है वायर्ड नेटवर्क से और वायरलेस नेटवर्क से। तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एजेंट, एफए। फॉरेन एजेंट एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि दो अलग अलग टाइप के नेटवर्क को जोड़ने के लिए काम आता है। और ये जो ओवरऑल टीसीपी शो किया गया है, मतलब कि यहाँ पे भी एक टीसीपी यूज हो रही है। तो ये जो टीसीपी है वो अदर टीसी जो वायर टीसीपी को ही यूज करता है, लेकिन कुछ सर्टेन टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज करते हैं, उसमें इन्हेंसमेंट करते हैं, कुछ प्रोसीजर यूज करते हैं जिसके थ्रू हमारा नॉर्मल टीसीपी जो होती है, आईपी नहीं कहेंगे अभी, टीसीपी होता है वो यूज हो जाता है। क्योंकि जो हमारा ओवरऑल इंटरनेट है उसमें मैक्सिमम चीज़ें जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर हम अपनी मोबाइल डिवाइसेस को उससे कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें एक इंटरमीडिएट चाहिए जिसको हम लोग फॉरेन एजेंट बोलते हैं। तो अगर आप एक सिंपल डायग्राम बनाना चाहें तो इसको बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सभी को? आप लोग बोलते रहिए, सोने की जरूरत नहीं है। क्लास में है तो एक्टिव आप भी हैं। यस और सर, हाँ, क्लियर हो रहा है। सभी लोग क्लियर करिए। ये जो बताया जा रहा है, क्या बताया गया इसमें, ये बताया गया है कि, और सभी को बोलना है सिंपल भाषा में, कि हम लोग यहाँ पे वायरलेस टीसीपी ओवर वायरलेस समझ रहे हैं। तो टीसीपी ओवर वायरलेस मतलब ये है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का इम्प्लीमेंटेशन ओवर द वायरलेस नेटवर्क देखा जा रहा है। तो ये जो आपको डायग्राम बनाया गया, एक सिंपल एग्जांपल बनाया गया है कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल नेटवर्क है, ये हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्क है जिसमें कि सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, वायर्ड के थ्रू हैं, लैन मैन वैन के थ्रू जो हमने पढ़ रखा है उसके थ्रू नेटवर्क इस्टेब्लिश किया गया। अब अगर ये हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्क है और हमने लाया मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल डिवाइस लाई, तो मोबाइल डिवाइस क्योंकि वायरलेस प्रिंसिपल पे बेस होती है, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होंगी सब कुछ वायरलेस होंगी विदाउट कनेक्शन। तो एक नेटवर्क वायरलेस है, एक नेटवर्क वायर्ड है। तो वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क के बीच में अगर आपको एक ट्रांसमिशन करवाना है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करवाना है, तो उसके लिए हमें एक फॉरेन एजेंट चाहिए। फॉरेन एजेंट क्या करता है कि वायरलेस नेटवर्क से कनेक्शन डेटा लेता है, डेटा पैकेट्स को लेता है और उसको आगे ट्रांसमिट करता है। तो इसका वर्क है, ये एक कॉन्सेप्ट है सिंपल टीसीपी ओवर वायरलेस का। इसके बाद जब जो हम लोग इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जब हम लोग पुराना जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, ट्रेडिशनल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, उसमें उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होती हैं। टीसीपी इज़ द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। टीसीपी कैसी प्रोटोकॉल है? ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। तो उसमें क्या होता है कि फिक्स नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। ये अभी मैं आपको पिछले जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है उसके फीचर बता रहा हूँ, उसके बाद फिर नया वाला बताते हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होती हैं, टीसीपी नॉर्मल टीसीपी प्रोटोकॉल होती हैं, वो फिक्स नेटवर्क और फिक्स्ड सिस्टम पे बेस्ड होती हैं। उन पे वायर्ड कनेक्शन होता है। डेटा ट्रांसमिशन जो भी होता है वो नेटवर्क एडाप्टर के थ्रू होता है, फाइबर ऑप्टिक्स, कॉपर वायर्स, स्पेशल हार्डवेयर, राउटर, वहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इसमें कनेक्शन होता है, अलग अलग मीडिया यूज़ किया जाता है, फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ किया जाता है, लैन वैन मैन पढ़ रखा है, और राउटर का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे अलग हार्डवेयर पड़े हैं जैसे कि गेटवेज है, राउटर है, ब्रिजेस हैं, ये सब यूज़ की जाती हैं। ये सब कहाँ पे होता है? ट्रेडिशनल टीसीपी में होता है। अब इसमें होता क्या है कि जब आप पहला ड्रॉबैक तो ये है कि ये सारी चीज़ जो है वो वायर्ड कनेक्शन पे बेस्ड होती है, वायरलेस पे नहीं हो सकती है। तो इसके बाद इसमें ये है कि इसकी जो ट्रांसमिशन है वो स्लो होता है, और जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है वो स्लो है। तो हमें क्या चाहिए होता है कि अगर हम किसी भी मोबाइल डिवाइस को अगर हम फिक्स नेटवर्क से अटैच करना चाहते हैं तो हमें एक एक्सेस पॉइंट चाहिए होता है, जो कि जिसको हम लोग फॉरेन एजेंट बोलते हैं। यहाँ पे आपका वायरलेस टीसीपी बना हुआ है और ये आपका स्टैंडर्ड टीसीपी है, लिखा भी है, दिस इज द स्टैंडर्ड टीसीपी, दिस इज द वायरलेस टीसीपी। दोनों का इंटरकनेक्शन किससे हो रहा है? आपका एजेंट से हो रहा है। तो जो भी आपकी डिवाइसेस होती हैं
बहुत सारी मैकेनिज्म यूज़ की जाती हैं वायरलेस कनेक्शन को, वायरलेस नेटवर्क को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने के लिए। तो जो क्लासिकल अब एक इसमें दो तरीका है, या तो एक नई टेक्नोलॉजी आप अपना लीजिए और नहीं तो पुरानी टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। तो नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए बहुत ही इसके ड्रॉबैक्स हैं या कॉम्प्लेक्सिटी है। तो हम लोग करते क्या है कि पुरानी टेक्नोलॉजी जो स्टैंडर्ड टीसीपी है उसमें उसमें कुछ इन्हेंसमेंट करते हैं। तो जो टीसीपी इम्प्रूवमेंट किया जाता है, इसका रीजन इम्प्रूवमेंट क्यों किया जाता है? द क्लासिकल टीसीपी इम्प्रूव्ड विद द गोल टू इंक्रीज द टीसीपी परफॉर्मेंस, जिससे कि टीसीपी की परफॉर्मेंस इंक्रीज कर जाए इन द वायरलेस मोबाइल इन्वायरमेंट। हमारा जो टारगेट है वायरलेस मोबाइल इन्वायरमेंट में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिशनल टीसीपी की में इम्प्रूवमेंट करेंगे। अब इम्प्रूवमेंट करने के बाद तीन तरीके के से कनेक्शन इस्टेब्लिश किए जाते हैं। पहला टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, पहला टाइप क्या होता है जिसको हम बोलते हैं आई टीसीपी। पहला टाइप जो होता है जिसको बोलते हैं आईटीसीपी। आईटीसीपी बिलोंग टू द इनडायरेक्ट टीसीपी। इनडायरेक्ट टीसीपी, इनडायरेक्ट टीसीपी। टीसीपी का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो मैंने लिख रहा हूँ। इनडायरेक्ट टीसीपी जो है जिसको हम लोग आईटीसीपी बोलते हैं, ये क्या होता है, ये कैसे चलता है? इनडायरेक्ट टीसीपी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपका आईटीसीपी कॉन्सेप्ट आया था, इसको 1994 और 1995 में, ये सारी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट हैं, विद इन द 10 ईयर्स या उससे भी कम समय में ये एस्टेब्लिश की गई है। तो 1994-95 में इनडायरेक्ट टीसीपी का कॉन्सेप्ट आया, जो कि टोटली वायरलेस टीसीपी प्रपोजल था। और इसमें जितने भी कनेक्शन थे, ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन, मोबाइल होस्ट और फिक्स्ड होस्ट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी डायग्राम भी बनाया है कि मोबाइल होस्ट और फिक्स्ड होस्ट के बीच में कनेक्शन किया जा रहा है। तो ये इनडायरेक्ट टीसीपी क्या है कि हम लोग इनडायरेक्ट वे में हम कनेक्शन कर रहे हैं वायरलेस और वायर्ड नेटवर्क का। तो फिक्स्ड होस्ट और मोबाइल होस्ट से कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है, सेपरेट कनेक्शन होता है। और इसमें जो ये जो चीज़ें हैं आपकी, इसके बाद फिर आपका इनडायरेक्ट टीसीपी जो है आपका, इसका पहला फीचर यही है कि देयर इज नो चेंज इन द ट्रेडिशनल टीसीपी। यहाँ पे किसी भी तरीके का जो नॉर्मल टीसीपी है उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं किया गया, प्रोटोकॉल को एज इट इज रखा गया है। किया क्या गया है इसमें कि हियर वी नो चेंज इन द टीसीपी, ट्रेडिशनल टीसीपी प्रोटोकॉल, होस्ट कनेक्टेड टू द वायर्ड इंटरनेट विद मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे आपका जो होस्ट है, मोबाइल होस्ट है, वो मोबाइल होस्ट है, ये मोबाइल होस्ट है, वो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हो सकता है एक साथ में। तो इसका ये बेनिफिट हो गया। इसके साथ इसमें होता क्या है कि इट प्रोवाइड द ऑप्टिमाइज्ड टीसीपी प्रोटोकॉल फॉर मोबाइल होस्ट। जितने भी मोबाइल होस्ट डिवाइसेस होती हैं, मोबाइल डिवाइसेस होती हैं, उनके लिए ऑप्टिमाइज कनेक्शन देता है, ऑप्टिमाइज टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। मैक्सिमम टीसीपी, स्टैंडर्ड टीसीपी को हम लोग इस कनेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। इसमें करते क्या है कि कैसे इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जैसे हम लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे, इट स्प्लिट्स द टीसीपी कनेक्शन। ये ओवरऑल जो पूरे नेटवर्क का टीसीपी है, इसको दो भागों में तोड़ रहा है। पहला एक वायर्ड टीसीपी, दूसरा वायरलेस टीसीपी, वायरलेस टीसीपी और वायर्ड टीसीपी, इसको दो भागों में तोड़ रहा है। और इसको ज्वाइन करने के लिए, जो टू टीसीपी कनेक्शन है, इनको ज्वाइन करने के लिए एक आपका डिवाइस यूज हो रही है जिसको हम लोग एक्सेस एजेंट बोलते हैं, फॉरेन एजेंट बोलते हैं। फॉरेन एजेंट, थ्रू द फॉरेन एजेंट एनी मोबाइल यूज कैपेबल टू कनेक्ट विद द वायर्ड नेटवर्क। ये चीज हो गई। इसके बाद जो भी हमारा मोबाइल होस्ट है, उसको उसको नहीं फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा जो वायर्ड नेटवर्क है किस तरह की प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, किस तरह का नेटवर्क ट्रैफिक है, कौन सी डिवाइसेस यूज कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। उस इसको पूरी डीलिंग इसकी फॉरेन एजेंट से होती है। जो भी रिक्वेस्ट करेगा फॉरेन एजेंट को करेगा। फॉरेन एजेंट पूरा एक तरह से वॉल की तरह से वर्क करता है, जो कि नेटवर्क, वायर्ड नेटवर्क को कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। तो ये जो आपको डायग्राम मैंने बनाया है, ये वायर्ड सॉरी डायरेक्ट टीसीपी का कॉन्सेप्ट है, जो कि बेसिक मेथड है वायरलेस टीसीपी ओवर वायरलेस का। इसके बाद अब कोई भी दूसरा मेथड आता है,
तो पहले मेथड में कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, तभी दूसरा मेथड आता है। तो पहले मेथड में पहले तो एडवांटेज क्या है इसको बता देते हैं। पहली बात तो जो ITCP है, इनडायरेक्ट TCP है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी चेंज इन द TCP प्रोटोकॉल। पहला मेन एडवांटेज यही है कि ये किसी भी तरीके के हमारे नॉर्मल स्टैंडर्ड TCP को छेड़छाड़ नहीं करता है, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं करता है। इसके बाद एक और फीचर्स कह सकते हैं, ड्यू टू स्ट्रिक्ट पार्टीशनिंग इनटू टू कनेक्शन, ट्रांसमिशन एरर ऑन द वायरलेस लिंक। अब क्योंकि इसमें स्ट्रिक्ट पार्टीशनिंग है, इसमें एक रिजिट बना हुआ है कि कोई भी मोबाइल, यहाँ का कोई भी मोबाइल एजेंट होगा वायरलेस का, ये एक्सेस पॉइंट के थ्रू ही जा सकता है, डायरेक्टली कनेक्शन नहीं कर सकता। तो ये भी एक फीचर है जिससे कि आप पैकेट लॉस्ट का या प्रोपोगेशन डिले, ये सब डिसएडवांटेजेस को दूर कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ये आ रहा है कि कोई भी, जैसे आप यहाँ पे 10 नोड लगे हुए हैं, 5 नोड और आ गए, तो इसको फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका ट्रैफिक इंक्रीज करता है तो इसका टोटल मैनेजमेंट फॉरेन एजेंट करता है, हमारे मोबाइल होस्ट को इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और कोई भी डिले होता है, कोई भी ट्रांसमिशन में पैकेट्स का लॉस होता है, उसका टोटल मैनेजमेंट ये करता है। अब इसकी अभी ड्रॉबैक में क्लियर हो जाएगा क्या ड्रॉबैक आ रहा है। तो ये तो कुछ फीचर्स हो गया। अब डिसएडवांटेज बताता हूँ क्या इसका लिमिट है, तभी आप नेक्स्ट को समझ पाएंगे। तो इसकी लिमिटेशन क्या है, व्हाट द कॉन्स ऑफ द ITCP। तो पहला लिमिटेशन क्या है कि द लॉस ऑफ द एंड टू एंड सिमेंटिक ऑफ TCP माइट कॉज प्रॉब्लम इफ द फॉरेन एजेंट पार्टिसिपेटिंग TCP कनेक्शन क्रैशेस। इसका मीनिंग ये है कि अगर आप कोई भी मोबाइल होस्ट के थ्रू कनेक्ट डेटा भेज रहे हैं और वो डेटा कहीं पे भी अगर लॉस हो जाता है, क्रैश हो जाता है, और फॉरेन एजेंट क्योंकि फॉरेन एजेंट ही बता सकता है कि ये डेटा क्रैश हुआ है कि नहीं। किसी भी, जैसे कि ये आपका सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है मान लिया, तो इसने भेजा कुछ पैकेट, तो इस यहाँ पे पैकेट आपका भेजने अगेन रिसेंड करता है इसको। तो रिसेंड करने के लिए बाई चांस कहीं पे भी अगर आपका पैकेट लॉस हो जाता है, तो इस हमारे जो सोर्स को ये नहीं पता चल पाता है कि पैकेट ओरिजिनली वहाँ पे पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। तो पैकेट लॉस का फीचर जो है वो यहाँ पे पॉसिबल है, इसको दूर करने के लिए अदर मेथड आए हुए हैं। तो इनडायरेक्ट TCP जो होता है, किसी भी तरह का ये इंश्योरेंस नहीं देता है कि एंड टू एंड आपका ट्रांसमिशन सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं हुआ है। ये आपका ड्रॉबैक है, जिसको दूर करने के लिए नेक्स्ट मेथड आएगा। इसके बाद दूसरी चीज है कि इन प्रैक्टिकल यूज इंक्रीज हैंडओवर लेटेंसी में बी मच मोर प्रॉब्लमेटिक। अगर आप हैंडओवर लेटेंसी क्या होता है कि पैकेट्स यहाँ पे दिया, अब एक डिवाइस तो पैकेट देती नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी मोबाइल डिवाइसेस लगी हुई हैं, तो बहुत सारे पैकेट्स आ रहे हैं एक टाइम पे, फॉरेन एजेंट एक ही है। तो फॉरेन एजेंट क्या कर रहा है, किस तरह से मैनेजमेंट करता है, किस तरह से ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, क्यों बनाता है या कैसे करता है, या कितना आपके जो सेंडर है, सेंडिंग पैकेट है, उसको कितना वेट करना पड़ता है, हैंडओवर टाइम जो है वो कितना टाइम वेट करता है, उसको लेटेंसी कहते हैं, लेटेंसी कहते हैं, वेटिंग टाइम। तो इसकी जो टाइमिंग है, वेटिंग टाइम है, वो डिटरमाइंड नहीं है, वो डिपेंड करती है कि आपका कितना ट्रैफिक है फॉरेन एजेंट पे। तो अगर फॉरेन एजेंट पे ज़्यादा पैकेट्स आएंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो पैकेट्स है वो लेटेंसी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का हैंडओवर लेटेंसी प्रोसीजर नहीं है। आप लोग रिकनेक्ट हो जाइएगा अगर हो जाता है, बंद हो जाता है, तो लेटेंसी, हैंडओवर लेटेंसी का फीचर नहीं है, और इसकी वजह से हमारा जो नेटवर्क है एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आ जाती है। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज क्या है, द फॉरेन एजेंट मस्ट बी ट्रस्टेड एंटिटी बिकॉज द TCP कनेक्शन एंड एट दिस पॉइंट। यहाँ पे ये है कि कोई भी चारा नहीं है, इस मोबाइल एजेंट को इस फॉरेन एजेंट पे ट्रस्ट करना ही होगा। ट्रस्ट का मतलब ये है कि इनको इस पे ये ट्रस्ट ये होना चाहिए कि हमारा पैकेट ये भिजवा देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये टोटली अनसीन है इसके लिए। तो फॉरेन एजेंट पे टोटल ट्रस्ट करना TCP कनेक्शन के लिए, एंड टू एंड कनेक्शन के लिए यहाँ पे जरूरी है। तो एक तरह से ट्रस्ट करना बेनिफिशियल भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि हो सकता है अगर फॉरेन एजेंट कहीं पे कुछ दिक्कत कर देता है, कुछ प्रॉब्लम कर देता है, तो
उसका ड्रॉबैक इसको मिलता है। तो ये चीज़ आती है। तो इसके लिए हमारे पास जो नेक्स्ट आता है प्रोटोकॉल आती है जिसको हम लोग बोलते हैं STCP। STCP और कहीं कहीं पे इसको हम लोग बोला जाता है, कॉन्सेप्ट बोलते हैं स्नूपिंग TCP। ठीक है, ये तो दूसरी टाइप की प्रोटोकॉल जो हमारे पास है STCP, इसको बोला जाता है स्नूपिंग TCP। जितने भी ड्रॉबैक्स मैंने बताए कि टोटल ट्रस्ट करना पड़ रहा है मोबाइल नेटवर्क को फॉरेन एजेंट पे, हैंड ओवर लेटेंसी जो है वो आपकी बन आ रही है इसके अंदर। दूसरी चीज़ है कि आपका जो जो भी कोई भी भाई म्यूट करिए बाकी लोग जो भी है, किसकी आवाज़ आ रही है भाई, शांत रखिए, म्यूट रखिए, जब बोला जाए तो भाई बताइए। तो आपका STCP जो है आपका वो क्या कर रहा है कि इम्प्रूवमेंट लाता है, स्नूपिंग लाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो STCP है क्या, जो भी ड्रॉबैक था इन ITCP का, ये था ITCP का मेन ड्रॉबैक है कि सिंगल TCP कनेक्शन इनटू इनटू द 2 TCP कनेक्शन, मतलब कि एक TCP कनेक्शन आपने एस्टेब्लिश किया है ओवरऑल, 2 TCP को जोड़ के एक TCP बनाया है। एक TCP हमारा वायर्ड नेटवर्क के लिए है, एक TCP हमारा वायरलेस नेटवर्क के लिए। दोनों को कंबाइन करके हमने विद द हेल्प ऑफ फॉरेन एजेंट एक कंप्लीट TCP बनाया हुआ है। ओके, ये किस में होता है, ITCP के अंदर होता है। इसका मेन ड्रॉबैक ये है कि जो भी एंड टू एंड कनेक्शन सिमेंटिक्स हैं, एंड हम चाहते हैं कि हमारा डेटा डेस्टिनेशन तक एकदम एक्यूरेटली पहुंचे, एंड टू एंड कनेक्शन वो यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। तो इसी अप्रोच को दूर करने के लिए हमारा नेक्स्ट अप्रोच आया है, स्नूपिंग का अप्रोच आया है। इसमें क्या चेंज हुआ है देखिए, स्नूपिंग में होता क्या है कि इन दिस अप्रोच जो फॉरेन एजेंट हमारा है, फॉरेन एजेंट करता क्या है कि बफर की तरह काम करता है। इसमें फॉरेन एजेंट बफर की तरह काम करता है। पहले वाले में केवल पैकेट लिया थ्रो कर दिया, पैकेट लिया थ्रो कर दिया, कोई स्टोरेज नहीं किया। लेकिन यहाँ पे स्टोरेज हो रहा है, पैकेट्स का स्टोर हो रहा है, बफर की तरह काम कर रहा है। और इट बफर्स ऑल द पैकेट्स, जितने भी मोबाइल होस्ट हैं सारे के पैकेट्स को ये बफर करेगा, स्टोर करेगा। इससे फायदा क्या होगा, डेस्टिनेशन होस्ट हमारा ये है, ये डेस्टिनेशन होस्ट है। तो डेस्टिनेशन होस्ट जो हमारा ये है, हमारा यहाँ तक को भेजने का काम तो मोबाइल एजेंट ही करेगा, आपका फॉरेन एजेंट ही करेगा। लेकिन यहाँ पे जो भी डेस्टिनेशन है वो आपका फॉरेन एजेंट पैकेट्स को स्टोरेज करने की, बफर करने की कैपेबिलिटी इसके पास है। अब ये करता क्या है कि अगर कोई बफरिंग पैकेट मोबाइल नोड से, यहाँ से पैकेट आया हुआ, इसने स्टोर कर रखा है, इसको यहाँ पे भेजना है, ऐसे कई सारे पैकेट हैं, भेजना है। तो ट्रैफिक को मेंटेन करते हुए ये पैकेट भेज रहा है। अगर कोई भी पैकेट यहाँ पे नहीं मिलता है किसी रीजन की वजह से, लॉस हो जाता है, तो क्योंकि लॉस हो जा रहा है, लेकिन इसको नहीं पता रहेगा, मोबाइल होस्ट को नहीं पता रहेगा कि हमारा पैकेट पहुंचा नहीं पहुंचा, उसको उसने तो इसको भेज दिया, यहाँ पे बफर में स्टोर है। अब बफर में स्टोरेज पैकेट धीरे करके जा रहे हैं यहाँ पे। अगर किसी रीजन से यहाँ पे पैकेट लॉस हो जाता है तो एक्सेस पॉइंट फॉरेन एजेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस पैकेट को दोबारा से इसको भेजे, इस पैकेट को दोबारा से इसको भेजे। और ये पॉसिबिलिटी क्यों है, क्योंकि इसके पास एक बफर में कॉपी पड़ी हुई है। और इस बफर में कॉपी जब तक पड़ी रहती है जब तक कि यहाँ पे कंप्लीटली कंटेंट नहीं पहुंच जाता है। जब पहुंच जाता है, ये कैसे पता चलेगा, पहुंचने के बाद ये एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे करता है कि वी रिसीव द पैकेट सक्सेसफुली। तो जो एक्नॉलेजमेंट का फीचर है वो भी यहाँ पे बिल्ड किया गया है। तो एक्नॉलेजमेंट का फीचर भी बिल्ड हो रहा है और फॉरेन एजेंट एक तरह से बफर की तरह काम कर रहा है। और हमें एज ए मोबाइल होस्ट किसी भी तरीके का हेडेक लेना नहीं पड़ रहा है कि हमारा पैकेट पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो इस तरह से इसमें हो रहा है, इसमें फास्टर ट्रांसमिशन होता है और एक्नॉलेजमेंट का फीचर यहाँ पे बिल्ड किया गया है, बफरिंग का फीचर बिल्ड किया गया है। स्नूपिंग इसी को कहते हैं। स्नूपिंग का मतलब वर्ड का मीनिंग यही होता है कि पैकेट फ्लो इन द डायरेक्शन इन द ऑर्गेनाइज वे,
कोई भी पैकेट फ्लो हो रहा है अगर ऑर्गेनाइज वे में फ्लो हो रहा है और उनमें प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट आ रही है, उसको स्नूपिंग कहते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को जो सबसे पहले ब्रीवर ने 1998 में बिल्ड किया था। तो ये हो गया बफरिंग के साथ में, एक्नॉलेजमेंट के साथ में चीजें हो रही हैं स्नूपिंग में। और इसके इसके मेन फीचर, अब इसके फीचर क्या है, एडवांटेज क्या है? पहली बात तो इसमें स्नूपिंग जो स्नूपिंग टीसीपी है, इसमें एंड टू एंड टीसीपी है, एंड टू एंड टीसीपी है। सिमेंटिक को प्रिजर्व किया गया है, मतलब कि हमें ऐसा, इनको ऐसा लगता है कि हमारा पैकेट सक्सेसफुली यहाँ पहुंच गया है। आई डायरेक्ट में ऐसा नहीं था, इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो सक्सेस रेट है वो बढ़ गया है। तो जो पॉसिबिलिटी है इनकी बढ़ गई, ट्रस्ट बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे एक स्टोरेज यहाँ पे किया गया है। तो एंड टू एंड सिमेंटिक्स को ये प्रिजर्व कर रहा है। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? ओके, तो एंड टू एंड सिमेंटिक्स को प्रिजर्व कर रहा है। दूसरी चीज क्या है, द करस्पॉन्डेंट होस्ट डज नॉट नीड टू चेंज। जो करस्पॉन्डेंट होस्ट है उसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। अगर पैकेट लॉस हुआ तो इसको तुरंत ही यहाँ से मिल जाएगा। क्या आप कह सकते हो कि इसके कम से कम समय में पूरा टाइम नहीं लगा, जितना समय इसमें लग रहा था इसका आधा ही समय लगा। इसके साथ ही साथ इट डज नॉट नीड टू हैंड ओवर और ऑफ स्टेट एज सून एज अ मिडिल होस्ट रिमूव्स। अब अगर कोई यहाँ पे कोई चीज प्रॉब्लम आती है तो इस पे डिपेंडेंसी इसकी कम हो जाती है, यही इसको हैंडल कर लेता है। तो ये इसके फीचर्स हैं, हैंड ओवर टाइम बढ़ जाता है, लेटेंसी कम हो जाती है। इस टाइप के भी कुछ आपके ड्रॉबैक्स हैं। क्या ड्रॉबैक्स हैं? स्नूपिंग टीसीपी डज नॉट आइसोलेट द बिहेवियर ऑफ द वायरलेस लिंक एज वेल एज द आईटीसी। इसी स्नूपिंग टीसीपी जो है वायरलेस लिंक के बिहेवियर को एस्टेब्लिश नहीं कर पाता है, जैसे कि आईटीसीपी में भी, मतलब ये प्रॉब्लम ये वाली एज इट इज रही है। इसको समझने के लिए और क्लियर है कि जैसे कि इट टेक्स सम टाइम अंटिल द फॉरेन एजेंट कैन सक्सेसफुली रीट्रांसमिट ए पैकेट फ्रॉम इट्स बफर ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑन द वायरलेस लिंक। मीनिंग यह है कि अगर यहाँ पे पैकेट लॉस होता है तो कुछ ना कुछ समय इसको पता करने में लगेगा कि हमारा डेटा वहां से आया है कि नहीं आया। जैसे इसको पता तो चले कि यहाँ पे जो हमारा ट्रांसमिशन नहीं सक्सेसफुल हो पाया है, तो इस जो टाइम लग रहा है इसको लेटेंसी कहते हैं, और ये डिले मेंटेन है, यहाँ पे कम है लेकिन है। इसके साथ ही यूजिंग नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट बिटवीन द फॉरेन एजेंट एंड द मोबाइल होस्ट एज्यूम एडिशनल मैकेनिज्म ऑन द मोबाइल होस्ट। अब कोई भी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट होता है तो वो चीज़ों को, अब जैसे इसका एक्स्ट्रा वर्क बढ़ जाता है अगर ये पैकेट लॉस होता है, तो इस ओवरऑल जो इसका टाइम है, ये टाइम इनके जो टाइम में ऐड हो जाएगा। जैसे मान लिया इनको 10-10 सेकंड का वेट करना पड़ रहा था, तो यहाँ पे अगर लॉस हो गया है तो जो मान लिया कि 5 सेकंड लग गए इसको दोबारा भेजने में, तो ये 5 सेकंड इन सब में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, तो इसके जो वेटिंग टाइम है वो बढ़ जाता है। तो वही वही हैंड ओवर डिले टाइम है वो भी बढ़ रहा है, कम नहीं हो पा रहा है। इसके बाद क्या है कि all efforts for the snooping and buffering data may be useless if certain encryption schemes are applied end to end between the corresponding host and wallet। जब आप बफरिंग कर रहे हैं, अगर आपने कोई भी इंक्रिप्शन स्कीम लगा रखी है, कोई भी इंक्रिप्शन स्कीम आप लोग जानते होंगे कि सिक्योरिटी की इंक्रिप्शन, तो अगर कोई इंक्रिप्शन स्कीम लगी है तो यहाँ पे होता क्या है कि जब बफरिंग करोगे आपका, तो वो सिक्योरिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे भी सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। यहाँ से पैकेट आपका लॉस हो सकता है, मतलब कोई भी अनऑथराइज पर्सन यूज कर सकता है। तो आप जब पैकेट यहाँ रिस्टोर करवाते हैं